उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। भाजपा पे जो इल्जामात लगे हैं ये उस दौर के इल्जामात हैं जब आपकी हुकूमत थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो क्या वजह थी कि आप अपने मातहतों के ऊपर आपकी हुकूमत निगरानी नहीं कर सकी? देखिए मेरी एक बात सुने, उनके खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं बहुत बड़े सबूत हैं, उनको चाहिए कि उसको आके डिफेंड करें, उस पर अपनी जो पोजीशन है कौम के सामने क्लैरिफाई करें। अगर आप टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर आप सरकारी ओहदे पे हैं तो फिर आपके ऊपर अगर इल्जामात लगते हैं और आपको उसके सबूत उनके पेश किए जाते हैं, हमारे लिए तो देखें इल्जामात लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो सजाएं भी काटी, एक नहीं दो नहीं तीन मरतबा सजाएं काटी। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई लगा है इल्जाम, उसके सबूत सामने आए हैं, तो आपको कानून का सामना करने से कतराना नहीं चाहिए। पार्टी कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? मैडम सियासी इख्तलाफात की बातें कर रहे हैं लोग, मियां शहबाज पार्टी जो शरीफ के करेगी हवाले वो से पार्टी खुद डिसाइड करेगी। जी फरमाइए। मियां शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद किसी किस्म के कोई इख्तलाफात हैं जो देखिए एक बात बहुत जरूरी है, इस तरह के सवालात का जवाब, इनका जवाब ना साजिश है, ना सीपैक का कोई बहाना है और ना ही रियासत को लाना चाहिए। ये एक इंडिविजुअल का मामला है, उस पर इल्जामात लगे हैं, उसको उसका जवाब देना चाहिए। और अगर आप सीपैक की बात करते हैं तो सीपैक का जो मौजूद था, सीपैक का जो बानी है नवाज शरीफ, जो $60 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आया, उसको आप अगर एक इकामे पर निकाल देते हैं तो सीपैक को कुछ नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल के आने जाने से या एहतसाब के सामना करने से सीपैक को कुछ नहीं होगा, ये जवाब नहीं है। जो उन्होंने एतराफ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया, वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ साहब का वो फैसला भी खत्म कर दें जो उसके नतीजे में सामने आया। इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीजों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतजाम कर ले और उसको के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद किसी किस्म के कोई इख्तलाफात हैं जो एक बात बहुत जरूरी है, एक बात बहुत जरूरी है और वो ये है कि इमरान खान कहा करते थे कि नवाज शरीफ बाहर चले गए तो मेरा तो जो एहतसाब का नैरेटिव है वो बहुत कमज़ोर हो गया। फिर वो कहा करते थे कि फलां को बेल मिल गई, फलां को बेल मिल गई, फलां छूट गया, फलां को कोर्ट ने रिलीफ दे दी, तो मेरा एहतसाब का नैरेटिव कमज़ोर हो गया। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ इमरान खान से और उनकी हुकूमत से कि आज जब आसिम सलीम बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगे हैं सबूतों के साथ, तो एहतसाब का नैरेटिव किस गार में बैठ के सो रहा है या वो कहाँ छुपा हुआ है जिसमें एहतसाब के नैरेटिव को आज कोई चैलेंज नहीं है? तो आगे बढ़ें और बताएं लोगों को कि वो भी एहतसाब इसमें भी बिलीव करते हैं। देखिए मेरी एक बात सुनिए, इस तरह के सवालात का जवाब, इनका जवाब ना साजिश है, ना सीपैक का कोई बहाना है और ना ही रियासत को लाना चाहिए। ये एक इंडिविजुअल का मामला है, उस पर इल्जामात लगे हैं, उसको उसका जवाब देना चाहिए। और अगर आप सीपैक की बात करते हैं तो सीपैक का जो मौजूद था, सीपैक का जो बानी है नवाज शरीफ, जो $60 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आया, उसको आप अगर एक इकामे पर निकाल देते हैं तो सीपैक को कुछ नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल के आने जाने से या एहतसाब के सामना करने से सीपैक को कुछ नहीं होगा, ये जवाब नहीं है। देखें इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीजों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतजाम कर ले और उसको। मैडम इख्तलाफात की खबरों पे कमेंट कर दें जरा। मैडम इख्तलाफात की खबरों पे कमेंट कर दें जरा। मैडम इख्तलाफात की खबरों पे जरा कमेंट कर दें। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, डोंट शूट द मैसेंजर। और एमएन दुरानी अगर कोई चीज़ निकाल के लाए हैं तो उनको धमकियाँ नहीं देनी चाहिए, उनके इल्जामात का जवाब देना चाहिए, रसीदें पेश करनी चाहिए और आपके पास अगर कोई जवाब है तो दें। मैडम इख्तलाफात पे कमेंट कर दें।